रामवीर अभी भी टाइम है, घर आ जाओ, वरना आगे से भी बजेगा पिछवाड़े से भी बजेगा तो जल्दी दिमाग खुल जाएगी। जो बैठ करके बगल के होटल में ना पिज्जा खा रहे हो ना, तो दोनों तरफ से तुम्हारा पिज्जा खिलाया जाएगा। और उस लड़की को तो वैसे भी समझ में ही आएगा क्या होगा नहीं होगा, जब उसे भी ठोका जाएगा ना तब पता चलेगा। अभी तो उसे लगता है हम आगे से भी ले पीछे से भी ले। अभी तो बहुत मजा आ रही है किसी का घर बर्बाद करने में। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे, उम्मीद करते अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मनीषा ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि आप हमें भी सपोर्ट कीजिए और हमें भी आगे बढ़ाइए। और आज मैं बताने वाली हूँ किसी यूट्यूबर के बारे में। वो कौन है, कैसे है, पूरे वीडियो पे ज़रूर बने रहिएगा। और आज मैं बहुत सारे लोगों के बारे में भी बताने वाली हूँ। अग्नि भैया के बारे में भी बताऊंगी। आप लोग कहीं भी स्क्रिप्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरा बनाए रहिएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ। राधा राज। राधा राज भाभी को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, टॉर्चर पे टॉर्चर किया जा रहा है। किसी तरह उन्हें लग रहा है कि लोग मारने का प्लानिंग बना रहे हैं। और उस लड़की को रामवीर रखने की प्लानिंग तो बना रहा है, और इधर राधा राज को मारने की प्लानिंग बना रहा है। अरे शर्म कर बेशरम, शर्म कर। एक बार मोबाइल उठा के देखना, सोशल मीडिया पे तेरे बारे पे क्या क्या चल रहा है। एक महिला को प्रताड़ित कर रहा है। अरे कितनी बार कोर्ट मैरिज करेगा रे, कितनी बार करेगा। एक बार तो ऑलरेडी राधा राज से कर चुका था, अभी कितनी बार करेगा। जब जाएगा जेल ना तब पता चलेगा। हथकड़ी ही पहन के लौटेगा और राधा राज से माफी तुझे मांगनी पड़ेगी क्योंकि तूने गलत किया है। तो दोस्तों आप लोग ही बताइए, राधा राज को कितना प्रताड़ित कर रहा है और किस किस तरह की खुद सोशल मीडिया पे फोटो ला रहा है और बोल रहा है कि तुम्हारी झूठी आंसू है। और राधा राज का रो रो के बुरा हाल है दोस्तों। राधा राज के व्हाट्सएप में कल रामवीर भेजा था डिवोर्स का कागज, और डिवोर्स का कागज भेजा था व्हाट्सएप में। कभी आज तक किसी का डिवोर्स का कागज व्हाट्सएप में आया है? बताइए आप लोग, किसी का व्हाट्सएप में? अरे खुद लेके आना डिवोर्स का कागज, और तुझे भी आना पड़ेगा, तू भी आएगा तब तो डिवोर्स लेगा। और उस डिवोर्स के कागज में दोस्तों कुछ भी लिखा पढ़ी नहीं है। वो सोच रहा है डिवोर्स के कागज में साइन कर दे और जो भी मुझे उल्टा सीधा राधा के बारे में लिखना होगा मैं लिख लूँगा। अरे पहले जब तुमने डिवोर्स का कागज भेजा है, यदि कोई भेजता है दोस्तों तो वो फार्म भरा होता है, लेकिन वो भरा नहीं है, खाली फार्म आया है। और वो फार्म को देख करके राधा राज डर के मारे सुबह सुबह ब्रश करने गई थी तो नलका पर तो वहीं पे बेहोश हो गई थी। और यदि कोई देखने वाला नहीं होता तो राधा राज की जान तो खतरे में ही पड़ गई थी दोस्तों। अचानक ही पता नहीं कैसे ही राधा राज का बेटी या बेटा कोई गए थे उधर, तो देखे तो राधा राज गिरी पड़ी थी। तो बच्चे रोने लगे कि मेरी मम्मा गिर गई गिर गई। तो वहां पे लल्ला लल्ला दोस्तों बने रहिएगा। थोड़ा हमारी चावल चढ़ा है तो सीटी बंद कर देती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो दोस्तों कुछ गैस बंद करना था बेटा। तो दोस्तों आप लोगों को बता ही रही थी कि बेहोश हो गई थी राधा राज भाभी। उनके बच्चे ने देखा और चिल्लाया, माँ माँ, रो रही थी मेरी मम्मी को क्या हुआ क्या हुआ, बहुत तेज रो रहे थे। इतने में एजे और रितु और उनकी मम्मी राधा राज की वहाँ पर थी। उन सभी ने देखा और उन्हें गई उठाई और उठा करके लाए, पानी छिड़के, और बार बार बेहोश हो जा रही थी। तब एजे को पता नहीं था कि क्यों बेहोश हो जा रही, क्या बात हुई, कैसे हुई। तब जब होश में आई तो एजे ने पूछा क्या हुआ भाभी बताओ। तब राधा राज ने बताया कि डिवोर्स का कागज भेजा है व्हाट्सएप पे। तो आज तक कोई डिवोर्स का कागज किसी के व्हाट्सएप में नहीं आया बाबू। आप खुद आते और फार्म को भर के भेजते, तब तो पता चलता ना कि हाँ क्या है क्या नहीं है। वहाँ गुलछर्रे मत मारो, 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात। जब हथकड़ी पड़ेगी ना तब पता चलेगा। तो दोस्तों अब राधा राज भाभी लीगल एक्शन ले चुकी हैं। सुबह सुबह गई थी कोर्ट पर, कचहरी पर, तो वहाँ जा कर के एप्लीकेशन दी है और वो भी कागज़ ले गई थी। और जो हमारे जो उन्होंने वकील किया था तो वकील से बात भी किया है। जो जो वकील बोले थे वो राधा राज भाभी ले गई थी। और अब तो रामवीर कहाँ छुप के जाएगा,
खुद नहीं आओगे तो तुम्हारे आंदान पांदान खानदान को सबको आना पड़ेगा और तुम्हें भी आना पड़ेगा कचहरी पे, तब पता चलेगा बेटा। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता ही दी हूँ कि राधा राज भाभी करके आ गई हैं केस, और रामवीर को अब आना ही पड़ेगा। अब वो लड़की को भी जेल होगी और रामवीर को भी जेल होगी। और राधा भाभी अब टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने साइन नहीं किया ना, कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक साइन नहीं करोगे, आप एग्री नहीं होगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला। तलाक एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। जब आप भी राजी होगे, वो भी राजी होंगे, तब होगा, वरना केस चलेगा, बस कुछ नहीं होगा। शादी तो वो कर ही नहीं सकते जब तक डिवोर्स अच्छी तरह से होगा नहीं फाइनल। तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आपके 2 बच्चे हैं, बार बार डिवोर्स नहीं लिया जाता है ना, बार बार कोर्ट मैरिज होता है, एक ही बार कोर्ट मैरिज होता है। अब आपके 2 बच्चे हो गए हैं और पहले से लड़की तुम भगा ले गए, उसके बाद डिवोर्स का कागज भेजे हो। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, वो खुद फंसेंगे और खुद आपके पास ही चल कर के आएंगे और पैर छुएंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे, आप देखिएगा। तो दोस्तों रखिए बेटा। और दोस्तों मैं बताने वाली हूँ अग्नि के बारे में। अग्नि जो है ना, किसी लड़की के चक्कर में पागल हो गया है और उस लड़की की शादी भी होने वाली थी, डेट भी पड़ गई है फरवरी की, और 5 तारीख की इंगेजमेंट भी थी। तो वो गया था इंगेजमेंट तोड़ने के लिए। ये हम नहीं कह रहा, ये भाभी बोल रही हूँ, गोरखपुरिया भाभी। और वो वहाँ उसके घर गया था दोस्तों। तो वो जानी सी बात है दोस्तों कि यदि हम अकेले किसी के घर जाएंगे तो वो जाहिर सी बात है किसी का रिश्ता तोड़वाएंगे, तो वो मारेगा नहीं तो क्या करेगा। तो उन्हीं के रिश्तेदार परिवार भाई जो भी हैं वो मारे हैं, जिससे कि यहाँ पे उनके चोट लगी है, वो एडमिट भी है। और राधा वो क्या कहते हैं, सॉरी, भाभी जी से मदद मांग रहे हैं कि मेरी शादी करवाओ। अब भाभी जी वहाँ पे गई थी, वो लड़की है वहाँ की, नेपाल की। भाभी जी नेपाल भी गई थी, पुलिस थाना भी हो गया है। भाभी जी गई भी थी, उनके माँ से भी बात करी, लेकिन वहाँ के लड़की की ना लड़की राजी है ना लड़की की माँ राजी है, कोई वहाँ एग्री नहीं है। तो बताइए भाभी जी कर भी क्या सकती हैं। तो ये अग्नि को समझना चाहिए कि जब लड़की राजी नहीं है तो मैं क्या करने के लिए वहाँ जा रहा हूँ। एक बार लड़की राजी होती तो वो खुद भी, जो उसका डेट पड़ा है, एंगेजमेंट पड़ी है, तो वो खुद यदि राजी नहीं होती तो ना एंगेजमेंट होती ना तो शादी की डेट पड़ती। यहीं पे आप अग्नि को समझ जाना चाहिए था, लेकिन अग्नि नहीं समझ रहा है, वो प्यार पे अंधा है। तो दोस्तों ये सब गलत बात है। अब बताइए भाभी जी कहाँ पे गलत है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भाभी अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी लड़की की इज्जत उछाली नहीं जा सकती है, दबाई जा सकती है, ना उस लड़की को सोशल मीडिया पे लाया जा सकता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे नहीं है। तो आज उसकी इंगेजमेंट थी। तो अग्नि भाई को सोचना चाहिए कि जब लड़की यदि चाहती कि हाँ मैं अग्नि को पसंद करती हूँ, अग्नि से मैं शादी करूँगी, तो वो उसकी इंगेजमेंट आज नहीं होती, उसके रिश्ता ही नहीं बनता वहाँ पे। क्योंकि जब लड़की राजी हुई होगी दोस्तों, तभी तो रिश्ता आगे चला बना। तो अग्नि वहाँ पे गए थे रिश्ता तोड़ने के लिए, तो मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे। और लड़की से भाभी जी ने पूछा भी कि तुम अग्नि से शादी करोगे कि नहीं करोगे, तो वो लड़की एक भी बार नहीं बताई है और ना बोली है कि हाँ मैं करूँगी कि नहीं करूँगी। वो एक भी बार तैयार नहीं हुई है अग्नि से शादी करने के लिए। तो बताइए ऐसे रिश्ते कैसे भाभी जी कैसे मदद करे उसकी। अब ये भी भाभी जी को नहीं पता है किस हॉस्पिटल में है किस हॉस्पिटल में नहीं है। जब भाभी जी पहले फ़ोन लगाती थी समझाने के लिए, तो ब्लैक लिस्ट में अग्नि पहले से ही डाल के रखा था। और जब वहाँ मार पीट हुई, वहाँ अग्नि गया, भाभी जी मना कर रही थी लेकिन तब भी गया। तो अब भाभी के पास कॉल कर रहा है कि भाभी जी मेरी मदद कीजिए। अब भाभी ने भी ब्लैक लिस्ट में गुस्से में डाल दी हैं, लेकिन अभी भी भाभी जी अपने वीडियो के माध्यम से बोल रही हैं कि अग्नि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, घर आ जाओ, अभी भी मैं अपना लूँगी। लेकिन अग्नि प्यार पे अंधा है, अग्नि को जो ना प्यार का भूत सवार है। और अग्नि उस लड़की को पाने के लिए कितना हद तक गुजर जाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अग्नि बोल रहा मैं कुछ कर बैठूंगा, तो भैया कर बैठोगे तो किसका क्या जाएगा, अपनी ही जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। क्या कुछ कर लोगे तो उस लड़की को हासिल कर लोगे, या नहीं करोगे तो हासिल कर लोगे। हो सकता है आपकी किस्मत में ना हो, तभी तो नहीं हो रहा, नहीं तो लड़की चाहती तो आपके साथ ही होती, और लड़की भी आपकी कास्ट की थी, तो लड़की चाह लेती तो सब कुछ हो जाता। लेकिन लड़की खुद नहीं चाह रही अग्नि भैया, आप यहाँ पे समझो, आप मत इतना परेशान हो।
भले आपसे बात की है, प्यार का झांसा दी है, सब कुछ दी है, लेकिन लड़की खुद तैयार नहीं है। इसीलिए आप समझ जाइए, अभी भी मौका है, वक्त है। आप अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। जो हुआ सो हुआ, भूल करके उसकी शादी हो जाने दीजिए और अपने घर आ जाइए। हम यही कहते हैं, क्योंकि वो लड़की 1% यदि सही होती, प्यार की होती दिल से आपसे, तो दूसरी जगह शादी नहीं की होती। वो खुद आपसे प्यार नहीं करिए, झूठा प्यार आपसे करिए। आपको प्यार के झांसे में फंसा कर रखी थी और आपके पैसों से उसे प्यार था, आपसे नहीं था, ये बात मान लीजिए। आपसे प्यार होता तो कहीं और शादी नहीं करती, अपना रिश्ता तय नहीं करती। और यदि वो ये होता ना कि हाँ मैं अग्नि से प्यार करती हूँ, और अग्नि भी उससे प्यार करते हैं अग्नि, लेकिन वो लड़की नहीं करती थी, क्योंकि लड़का लड़की राजी तो क्या करनी है शादी। तो लड़की राजी होते तो कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता था, लेकिन लड़की जब राजी नहीं है तो पूरा आपके लड़की वालों के ही तरफ से काम बेकार है। इसीलिए आप अभी भी टाइम है, आप घर आ जाइए और शांत हो जाइए, उसकी शादी हो जाने दीजिए। आपकी भी शादी कहीं हो जाएगी, अच्छी लड़की मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे इनके बारे में। भाभी जी यदि मैं कुछ गलत बोल दी हूँ उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टाटा। वीडियो लंबा हो रहा।